गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि आपका शीर्षक दिया गया है पाठ 5 में महात्मा गांधी के बारे में आपको ये इसमें बताया गया है। तो आइए अब मैं आपको ले चलूं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ते, अर्थात महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। एतस्य पुरुषस्य जन्म गुर्जर राज्यस्य पोरबंदर नामके नगरे अष्टादश शतम नव षष्ठी। देखिए यहाँ पे दिया गया है अष्टादश शतम नव ये षष्ठी ईस्वीये अक्टूबर मासस्य 2 दिनांके अभवत्, अर्थात एतस्य महापुरुषस्य यानी इस महापुरुष का जन्म गुर्जर राज्यस्य यानी गुजरात राज्य के पोरबंदर नामके यानी पोरबंदर नामक नगरे 1869 ईस्वी में, यानी ये गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक शहर में सन 1869 ईस्वी के अक्टूबर मास के 2 तारीख को हुआ था। इसके बाद देखिए फिर दिया गया है अस्य पिता करमचंद गांधी आसीत। अस्य पिता, अस्य अर्थात इनके पिताजी करमचंद गांधी थे। उसके बाद इसमें देखिए करमचंद गांधी आसीत माता पुतलीबाई चौ, मतलब इनके पिताजी करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। फिर उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है एतस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत, अर्थात एतस्य पूर्ण नाम, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर आगे ले चलते हैं आपको। देखिए गांधी महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा गुर्जर राज्ये एवाभवत्, यानी गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य में ही हुआ। तदनंतरम स विधि दिया गया है कि तदनंतरम स विधि शास्त्रम पठितुम आंग्ल देशम गतवान। तदनंतरम यानी उसके बाद, सह यानी वे विधि शास्त्रम पठितुम यानी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए आंग्ल देशम एवाभवत आंग्ल देशम गतवान दिया गया है कि आंग्ल देशम कहते हैं अंग्रेजों के का जो देश होता है, यानी इंग्लैंड गए। फिर इसके बाद दिया गया है शिक्षाम समाप्य स्वदेश मा गतवान, यानी शिक्षा समाप्त कर वे अपने देश लौट आए। ततः अफ्रीका देशम गत्वा तत्र रंग भेद नीतेः विरोधम कृत्वा सफलताम प्राप्तवान। उसके बाद अफ्रीका देश जाकर वहाँ रंग भेद नीति के आधार पर आंदोलन चलाए और सफलता प्राप्त किए। फिर है अगला पैराग्राफ में दिया गया, देखिए स्वदेशम आगत्य महात्मा गांधी आंग्ल शासनम विरुद्ध आंदोलनस्य नेतृत्वं कृतवान, यानी अपने देश आकर महात्मा गांधी अंग्रेज शासक के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किए। देशस्य कोटिशः जनाः तम अनुसृतवन्तः, यानी देश के कोटिशः जनाः यानी करोड़ों जनता, तम अनुसृतवन्तः यानी देश के करोड़ों जनता, तम अनुसृतवन्तः अर्थात उनका अनुसरण किए। फिर आंग्ल शासकाः तम बहुवारम कारागारम प्रेषितवन्तः। आंग्ल शासकाः दिया गया अंग्रेजी शासकों ने, तम यानी उन्हें बहुवारम कारागारम प्रेषितवन्तः यानी बहुतों बार जेल भी भेजा।
तथापि देशस्य स्वतन्त्रतायाः कृते सर्वे सह मिलित्वा सह अहिंसकम आंदोलनम चालितवान। देखिए फिर दिया गया, फिर भी देश की स्वतंत्रता के लिए सबों के साथ वे मिलकर अहिंसा का आंदोलन चलाए। तस्य नेतृत्वेन दिया गया, तस्य नेतृत्वेन, देखिए अस्माकं देशः यानी हमारा देश, तस्य नेतृत्वेन अर्थात उनके नेतृत्व के द्वारा हमारा देश। फिर है ऊनविंशति शतम सप्तचत्वारिशतम, देखिए सप्तचत्वारिंशत यानी 1947, 1900 यानी ऊनविंशति शतम, 47 सप्तचत्वारिंशत यानी उनके नेतृत्व के द्वारा हमारा देश 1947 ईस्वी के। उसके बाद है पंचदश दिनांक के अर्थात 15 तारीख को यानी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, स्वतंत्रो अभवत यानी आज़ाद हुआ। कहने का अर्थ इस तरह से आप कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व के द्वारा हमारा देश 1947 ईस्वी के 15 अगस्त तारीख को आज़ाद हुआ। और फिर दिया गया है, देखिए आज़ाद हुआ। इसके बाद आते हैं यहाँ पे ये गांधी महोदयस्य समाज सेवा मानव सेवा चानुपमा आसीत। देखिए दिया गया है गांधी महोदयस्य समाज सेवा मानव सेवा चानुपमा आसीत, अर्थात गांधी महोदय जी का समाज सेवा और मानव सेवा अतुलनीय था। फिर है स्वतंत्रता संग्रामे सत्यम अहिंसा चेति अस्य द्वे अस्त्रे आस्ताम। स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता संग्रामे सत्यम अहिंसा चेति अस्य द्वे अस्त्रे आस्ताम, अर्थात स्वतंत्रता की लड़ाई में सत्य और अहिंसा इनके दो अस्त्र थे या हथियार थे। फिर है एषः महात्मा न केवलम अस्माकं कृते अपितु संपूर्णस्य विश्वस्य कृते अनुकरणीयः वंदनीयः चास्ति। दिया गया है, देखिए इसमें मतलब कहने का अर्थ यह महात्मा न केवल हमारे देश बल्कि पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय और वंदनीय हैं। ओके, तो अभी जो है संस्कृत का पाठ 5 महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब नीचे जो है यहाँ पे शब्द संग्रह दिया गया है, ये शब्द संग्रह आपको पढ़ के इसे याद करना होगा। और फिर इसमें देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उपसर्ग एवं धातु यहाँ पे जो बताया गया वो आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए। दिया गया उपसर्ग एवं धातु, धातु से पूर्व आकर जो शब्दांश धातु के अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। याद रखना है, धातु के प्रारंभ में, धातु से पूर्व पहले जो शब्दांश धातु के अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं, मतलब शब्द धातु के प्रारंभ में जो शब्द जुड़ता है और जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है वो जो है उपसर्ग होता है। इससे क्या होता है, तो उस शब्द का जो है अर्थ भी बदल जाता है, मतलब कहने का धातु का अर्थ बदल जाता है। अगर धातु के प्रारंभ में अगर कोई उपसर्ग अगर जोड़ देते हैं तो वह जोड़ने से उसका अर्थ जो है वह बदलता है। यथा प्र, परा, वी, उप, आ आदि इनके प्रयोग समझे। अब सबका यहाँ पे प्रयोग दिया गया। गम, गम हो गया क्या चीज, गम का अर्थ होता है जाना। अब इसमें देखिए गम से बनाया गया तो गतवान अर्थात गया, आगतवान, आगतवान यानी आया। वैसे ही अब है मतलब इस तरह से जो है ये यहाँ पे धातु दिया गया है, इसमें जो है सब में जो है उपसर्ग जोड़ करके जो है कुछ नया शब्द बनाया गया है और उसका अर्थ भी बदल रहा है। अब आइए पाठ में आपने ऋकारांत पुल्लिंग शब्द नेत्री, पितृ एवं ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ के प्रयोग को देखें। नेत्री जैसे सभी ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दात्री के समान चलते हैं। दात्री, पितृ एवं मातृ के रूप के लिए परिशिष्ट देखें, अब उसमें मातृ के लिए फिर वो अलग दूसरे तरीके से। अब आइए इसमें जो है अभ्यास अब आगे दिया गया है, वो अभ्यास आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। अब जैसे देखिए अस्माकं राष्ट्रपिता कः अस्ते, तो इसका आंसर आपको देना होगा अस्माकं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ते। गांधी महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत्, तो
तो इसका बताना होगा गांधी, क्वेश्चन का ही लाइन जोड़ना है, गांधी महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा गुर्जर राज्ये अभवत्। गांधी अफ्रीका देशे कस्य विरोधम कृतवान, तो बताओगे गांधी अफ्रीका देशे रंगभेद नीतेः विरोधम कृतवान। फिर है स्वदेशे गांधी किम विरुद्ध आंदोलनम कृतवान, तो बताएंगे ये पहले इसका क्वेश्चन का लाइन जोड़ देना है, स्वदेशे गांधी आंग्ल शासनम विरुद्ध आंदोलनम कृतवान। अब है गांधी महोदयस्य द्वे अस्त्रे के अस्तः, तो इसका उत्तर बताएंगे गांधी महोदयस्य द्वे अस्त्रे सत्यम अहिंसा च अस्तः। प्रश्न संख्या 2 में है, कह रहा है संधि करें। अब देखिए यहां पे चौ जोड़ इति, तो ये बन जाएगा चेती, चौ जोड़ अस्ति अर्थात चास्ते, स्वतंत्र जोड़ अभवत स्वतंत्रो अभवत, महाजोड़ात्मा महात्मा, स्वदेशम जोड़ आगतवान अर्थात स्वदेश मागतवान। अब यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नलिखित पदों में उपसर्गों को पहचानो, उपसर्ग पहचानना है। अब जैसे देखिए अनुभवामी, इसमें उपसर्ग हो गया अनु और शेष जो पद हो गया वो भवामी। आगतः, आ हो गया उपसर्ग और शेष पद हो गया गतः। पराजितः, परा हो गया उपसर्ग और शेष पद हो गया जीतः। उपदेश, यहाँ पे उपसर्ग है उप और शेष पद जो है वह है देशः। आगच्छति, इसमें उपसर्ग हो गया आ और शेष पद हो गया गच्छते। विज्ञानम, उपसर्ग हो गया वि और शेष पद हो गया ज्ञानम। अब प्रश्न संख्या 4 में आपको मैं ले चलता हूं, निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। यहाँ पे शब्द रूप लिखना है पित्रे द्वितीय विभक्ति में, तो देखिए पित्रे का हो जाएगा पितरम, पितरौ और पित्रेन। शिक्षा षष्ठी विभक्ति, तो शिक्षा षष्ठी विभक्ति एक वचन शिक्षायाः, द्विवचन शिक्षयोः और बहुवचन शिक्षानाम। मातृ का लिखना है सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाएंगे मातरी, द्विवचन में मात्रोः और बहुवचन में मातृषु। दात्री का चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन दात्री के लिए दात्रे, द्विवचन दात्रीभ्याम और बहुवचन दात्रीभ्यः। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो आपने शब्द रूप देख लिया, अब नीचे जो है प्रश्न संख्या 5 में है निर्देशानुसार धातु रूप लिखे। इसमें धातु रूप लिखना है भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष, तो देखिए भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभवत, द्विवचन अभवताम और बहुवचन अभवन। वैसे नम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा नम, द्विवचन नमतम, द्विवचन में हाँ नमतम और बहुवचन नमत। इसके बाद था देखिए इसके आगे है पठ, पठ धातु का अगर बनाते हैं लृट लकार उत्तम पुरुष में, तो इसका एक वचन हो जाएगा पठिष्यामि, द्विवचन पठिष्यावः और बहुवचन पठिष्यामः। इसके बाद आगम, इसका लट लकार मध्यम पुरुष में बनाना है, तो आगच्छसे एक वचन हो गया आगच्छथ, यह द्विवचन हो गया और आगच्छथ ये बहुवचन हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। यहाँ पे क्रिया को शुद्ध करना है। अहम सुखम न अनुभवती, तो यहाँ पर जो है अनुभवती जो देख रहे हैं उसको आपको हटा देना है, अनुभवती ये गलत है, इसको ऐसे बनाएंगे अहम सुखम न अनुभवामि। वैसे अहिंसा गांधी महोदयस्य अस्त्रम आसम, तो ये आसम न लिख करके आसम जो है इसमें गलत है, तो इसका बनाएंगे अहिंसा गांधी महोदयस्य अस्त्रम आसेत। इसके बाद देखिए भारतीयाः गांधी महोदय नमतु, तो इसमें नमतु को हटा देंगे, नमतु गलत दिया गया है, इसको ठीक करेंगे भारतीयाः गांधी महोदयम नमन्तु। ग्रीष्म काले वयम गुर्जर राज्यम गमिष्यन्ति, यहाँ पे गमिष्यन्ति जो है अशुद्ध है, इसके बदले आपको लिखना होगा गमिष्यामः, यानी ग्रीष्म काले वयम गुर्जर राज्यम गमिष्यामः। अब आइए प्रश्न संख्या ये 7 में संस्कृत में अनुवाद करें। जैसे पहला है गांधी विधि शास्त्र पढ़ने विदेश गए, तो बताएंगे गांधी विधि शास्त्रम पठितुम विदेशम गतवान। दूसरा है ख में हम गांधी जी की आत्मकथा पढ़ें, वयम गांधी महोदयस्य आत्मकथाम पठाम। इसके बाद गौ में है सत्य और अहिंसा गांधी जी के 2 अस्त्र थे, तो सत्यम अहिंसा च गांधी महोदयस्य 2 अस्त्रे आस्ताम। हमारा देश अब स्वतंत्र है, अस्माकं देशः अधुना स्वतंत्रः अस्ति। इसके बाद है महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो इसका बनाएंगे महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ते।
इसके बाद आगे देखते हैं 4 में, गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ, तो बनाएंगे गांधी महोदयस्य जन्म गुर्जर राज्ये अभवत्। इसके बाद 6 में है, वे सारे संसार के लिए वंदनीय हैं, तो बनाएंगे सह संपूर्ण संसाराय वंदनीय अस्ते, सह संपूर्ण संसाराय वंदनीय अस्ते। ओके, तो अभी मैंने आपको यह संस्कृत का जो है पाठ 5 आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे इस वीडियो को देखकर और सुनकर इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।